मेरी पहली विकेट केएल राहुल की थी और प्लान यही था कि वो बॉडी के पास खेलते हैं, ज़्यादा बैट फेंकते नहीं हैं, तो मेरा यही था कि उनको विकेट में ही डालूं बॉल। We have a player review for caught behind. से हर कोई बॉल इधर नहीं स्विंग हो रहा था या कट नहीं हो रहा था, तो मेरा था कि उस लाइन में डालूंगा, अगर कोई एक बॉल गया तो उस पर आउट हो सकते हैं, तो वो प्लान सक्सेसफुल रहा। युवा कश्मीर के होनहार नौजवान आकिब नबी ने इंडियन टेस्ट स्क्वाड में अपनी एक खास जगह बनाई है। कश्मीर के जो बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी है उनमें से एक आकिब नबी भी है, और जो ही ये खबर निकल कर आई कि आकिब ने इंडियन टेस्ट स्क्वाड में अपनी जगह बनाई है, कश्मीर के जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं उनके चेहरों पर एक खास मुस्कुराहट तब से देखने को मिल रही है। कश्मीर के लोग खुश क्यों ना हो, आकिब एक तेज तरीन गेंदबाज है और कश्मीर के युवा कई सालों से आकिब को फॉलो कर रहे हैं। जब मैं टॉप ऑफ द रनअप होता हूँ, मेरा फोकस ये रहता है कि मैं एक प्रॉपर लाइन एंड लेंथ पे एक चैनल पे बॉल डालूं और बैट्समैन वहां से परेशान हो। The man Nabi. What a bowler, what a performer, what art from this man. आकिब नबी डार एक छोटे से गांव शेरी बारामूला से आता है, जिसको स्विंग बॉलिंग से बहुत प्यार है। हम स्विंग की अपेक्षा कर रहे थे, अंदर आया और प्लान बैटमैन व्यू। आप अपने स्किन से बैट्समैन को आउट करते हो, तो वो चीज़ था कि यार ये चीज़ सीखनी है, दोनों साइड से स्विंग कराना है, तो मैंने भी वही ठाना कि यार मेरे को ये चीज़ पे मास्टरी करनी है। आकिब ने डोमेस्टिक क्रिकेट, सीनियर लीग, जूनियर लीग और आईपीएल में अपनी एक खास बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, और आज जो ही आकिब ने इंडियन टेस्ट स्क्वाड में अपनी जगह बनाई है, हम कोशिश करेंगे जानने की कि वो आकिब के बारे में क्या कहते हैं। मुझे लगता है 2-3 दिन पहले उनका नाम आया था इंडियन टीम में। मतलब मुझे लगता है इससे बड़ी अचीवमेंट एक क्रिकेट के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। जो भी क्रिकेटर हो, जिसके पास भी क्रिकेट खेलने का पैशन हो, उसका एम ही होता है कि वो कभी इंटरनेशनल खेले, लेकिन हर किसी को ये एम पूरा नहीं होता है। लेकिन आज अगर हम आकिब की बात करें तो अपनी मेहनत से कितनी मेहनत की है इन्होंने इस चीज़ के लिए। अभी आप रिसेंटली रणजी ट्रॉफी का सीज़न जो लास्ट ईयर था, उनमें कितना अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, वनडेज़ में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं ये मतलब बिना किसी शक के ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आज उनकी मेहनत थी वो रंग लाई है, जो इतने साल की मेहनत है, और पूरे कश्मीर में आज मतलब एक खुशी का माहौल है और होप भी है। इनफैक्ट आने वाले कल के लिए जो हमारे यंगस्टर्स आने वाले होते हैं क्रिकेटर्स के लिए, ओवरऑल एक मिथ जैसा था पूरे कश्मीर में कि कश्मीरियों को कभी चांस नहीं देते हैं, लेकिन वो आपको लगता है आज पहली बार एक टेस्ट क्रिकेट टीम में एक कश्मीरी लड़के ने हिस्सा लिया है, तो टीम का हिस्सा बने हैं। तो Why is the whole country talking about this? Angles it in. तो इससे बड़ी अचीवमेंट और इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती, और हम सब खुश हैं। इनफैक्ट अगर आप कश्मीर का आज माहौल देखिए, जो सारे लोग आजकल क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, तो सब में आज सबकी ज़ुबान पे एक ही नाम है, वो आकिब है। देखिए कश्मीर में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो फैसिलिटी आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होती है जैसे हम बाहर स्टेट्स में देखेंगे। जैसे हमारे पास बाहर स्टेट्स में काफ़ी एकेडमीज़ आपको होंगे, काफ़ी अच्छे कोचेज़ आपको मिल सकते हैं जो आपको ट्रेन करेंगे। यहाँ पे एक हमारा जेकेसी है, वो श्रीनगर में है, लेकिन जो फार फ्लंग एरिया से हम अगर बाड़ीपुरा की बात करें या बारामूला की बात करें, ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। और जिसको ये इतना अच्छा क्रिकेट खेलना है, इतना बड़ा क्रिकेट खेलना है, इस लेवल का क्रिकेट खेलना, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको वहाँ पे जाना है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि हम अपने यंगर जनरेशन को ऐसे ट्रेन करें। स्टेडियम्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास नेट्स नहीं होते, हमारे पास वो सिस्टम, वो एसेट्स नहीं है जो क्रिकेट के लिए एक्चुअली चाहिए ट्रेन करने के लिए। तो ये इशू रहता है। अगर हम बाकी स्टेट्स में देखें, उनके पास काफ़ी कोचेस रहेंगे, वहाँ पे हर स्टेट में ऑलमोस्ट 8-8, 10-10 इंटरनेशनल क्रिकेटर आपको मिलेंगे जो उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन वो चैलेंज सब देख के भी अगर कश्मीर से कोई ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर आपको दिखेगा इंटरनेशनल लेवल में या आईपीएल लेवल में, तो आप खुद देख सकते हैं कि उन लड़कों ने कितनी मेहनत की है इस चीज़ को कमाने के लिए। बहुत मायने रखती है।
आपको याद होगा आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले परवेज़ रसूल जो हमारे स्टार क्रिकेटर है कश्मीर के, वो जब इंटरनेशनल लेवल में आए थे, शायद उन्होंने T20 मैच खेला था या वनडे मैच खेला था, इस टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आए थे ना, तो कश्मीर का जो माहौल था वो डिफरेंट बन गया था। क्रिकेट हर कोई मतलब क्रिकेट खेलना चाहता था, हर कोई। और उसके बाद भी आप देखिए कितनी लेवल बढ़ी है क्रिकेट की, उसके बाद ही आप देखिए कितना हमारा जो स्टैंडर्ड था वो बहुत अप हुआ है, सिर्फ एक प्लेयर की वजह से। अब तो हमारे पास आकिब भी आ गए और वो भी टेस्ट क्रिकेटर बने। ये पहला लड़का है J&K का जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा या जिनको टेस्ट क्रिकेट कैप ली है। तो आप खुद देखिए कि अब इंशाल्लाह आगे आने वाले जो लड़के हैं, एक ये बूस्ट बन जाता है एक्चुअली, ये एक स्टीरॉयड जैसा बनता है बच्चों के लिए, ताकि वो एक एम रखे, अगर ये जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। तो अच्छी बात है, हम खुश हैं और ये भी दुआ करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा खेले, अपने साथ साथ हमारे कश्मीर का भी नाम रोशन करे। देखिए गेम कोई भी हो, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट 30 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इनफैक्ट अभी भी खेल रहा हूँ, और तब तो इतनी फैसिलिटी थी भी नहीं जितनी आज है। आज तो मतलब बहुत अपग्रेड हुआ है क्रिकेट। तो एक जिसके पास पैशन होगा ना, वो हमेशा उस चीज़ को मतलब काफ़ी हद तक वो पहुँचेगा उस एम के लिए। बाकी अल्लाह जानता है किसकी किस्मत में क्या लिखा होगा, लेकिन कोई ना कोई मुकाम तो उसको मिल ही जाएगा। अगर आप मेहनत से खेलोगे, आप ईमानदारी से खेलोगे, कोई भी गेम हो। अगर हम क्रिकेट की ज़्यादा बात करेंगे आजकल, क्योंकि क्रिकेट का माहौल ही कश्मीर में कुछ अलग है, लेकिन एम आपको रखना है, पैशन रखना है उस चीज़ के लिए, एक ईमानदारी होती है और नीयत होती है। अगर ये चीज़ें आपको सब मिला के, और मेहनत होती है, ये मिला के एक कॉम्बो बनेगा, तो आप उसका आपको वो सिला मिलेगा उस चीज़ के लिए।